हमारे देश की सरकार इस विदेश नीति जो हमारी रही है उसकी विपरीत वो खामोश है, तथा ये खामोशी सरेंडर का निशाना है। आज अमेरिका का ये स्लोगन मेक अमेरिका ग्रेट अगेन आज मोदी जी की ज़बान पर है। ये बहुत खेद की बात है, दुख की बात है, दुर्भाग्यपूर्ण है और आक्रोश की भी बात है। इसलिए 24 मार्च को जब दिल्ली हम लोग जाएंगे और रैली करेंगे, एक नारा होगा, मोदी सरकार खामोशी तोड़ो, अमेरिका के सामने घुटना टेकना बंद करो। ये बहुत बड़ा मुद्दा हमारे लिए है। हम इस बात की भी निंदा करते हैं कि हमारे देश में जहां हम युद्ध के खिलाफ अमेरिका के साथ देने वाली नीति अपना रहे हैं अपनी खामोशी के आधार पर, वहाँ देश की जनता के ऊपर हम उस युद्ध का बोझ डलवा रहे हैं, जिससे गैस सिलेंडर का भी दाम 60 रुपया फी सिलेंडर बढ़ाया गया। तो मोदी जी की इस विदेश नीति के फलस्वरूप जो आज हमारे देश के हालात है, जो हमारे देश के अपने नीतियों का जो हालात है, उसके संबंध में भी एक बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। और इसीलिए हम मोदी जी को कहते हैं, अपनी विफलता की बोझ हमारी रसोइयों पर मत डालो, हिंदुस्तान की महिलाओं पर अपना बोझ मत डालो। अगर आप स्टैंड लेते युद्ध के खिलाफ तो ये हालात नहीं बनते। और आज ये आलम हो गया कि हमें अमेरिका से इजाज़त लेनी पड़ रही है कि हम किस देश से कच्चा तेल हम लेंगे। कौन सी समझ है? तो ये दूसरी बात है हमारे इस जत्थे की। तीसरी बात है विशेषकर झारखंड के लिए मोदी जी की कोल माइनिंग के संबंध में, खनिज संबंध में जो नीति है, झारखंड जैसे प्रदेश की जनता के ऊपर ये सबसे बड़ा हमला है, सबसे बड़ा हमला। और हम लोग जो देखे हैं संथाल परगना में जो हमारा सर्वेक्षण हुआ है, ये सर्वेक्षण हमने नहीं की, सीपीआर ने नहीं की। एक आदिवासी रिसर्च सेंटर बोलकर एक सेंटर है, उन्होंने पूरा सर्वे किया उस पूरे संथाल परगना के इलाके में। जो हमारे पास आया है वो सर्वे आज हम सरकार को भी सौंपने जा रहे हैं। वहाँ संथाल परगना की डीसी को भी दिया गया था दुमका की। उसमें स्पष्ट है कि अभी इतनी बड़ा घपला हो रहा है वहाँ कि कोई भी नियम, कोई भी कानून, कोई भी 5वां शेड्यूल वहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ हेमंत सोरेन जी ने पेशा की गाइडलाइंस निकाली, लेकिन उन्हीं की सरकार के तहत वहाँ कंपनियों उन पेशा गाइडलाइंस की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। कोई एक भी ग्राम सभा की बैठक नहीं हुई, लेकिन मोदी सरकार का तो ये है ही। लेकिन खेद की बात है कि जेएमएम सरकार भी उसमें कतई कोई रोक नहीं लगा, कोई रोक नहीं लगी। और वहाँ जो दयनीय स्थिति बनी है, 4 मुद्दे हैं। कोल कंपनियों की लूट के कारण, जिसमें गुजरात की कंपनियां हैं, मध्य प्रदेश की कंपनियां हैं, हैदराबाद की कंपनियां हैं। और उन्होंने क्या किया? एक विस्थापन, कोई नीति नहीं है, कोई ग्राम सभा नहीं। 2 प्रदूषण, कोई नियम नहीं है, कोई कानून नहीं। वहाँ कोयला धूल के कारण ज़बरदस्त तरीके से 100 से ऊपर गाँव और हज़ारों परिवार वहाँ वंचित हैं अपने अधिकारों से, जीने के अधिकार। तीसरी बात है रोजगार। कहीं भी जहाँ हमारा सर्वे दिखाई दे रहा है, जहाँ 125 परिवार मिसाल के तौर पर वो विस्थापित हुए, वहाँ केवल 12 परिवारों को वहाँ नौकरी मिली। और वो भी किस प्रकार की नौकरी? सफाई की या कोल और ब्लास्टिंग की। पैसा कितना मिल रहा है? 10,000 से 12,000 बस। और चौथी बात है पलायन की।
वहाँ इन तमाम कारणों से बहुत बड़े पैमाने पर पलायन हो रहा है। तो ये 4 मुद्दे हैं जिसमें मोदी सरकार की मुख्यतः जवाबदेही है, लेकिन साथ साथ यहाँ जेएमएम की सरकार भी अपने ही पेशा गाइडलाइंस के बाद धज्जियाँ उड़ाए जा रहे हैं। कोई एमपी, कोई एमएलए, अभी भी विधानसभा चल रहा है, एक भी एमएलए ने वहाँ की लोगों के हालात क्या उठाए हैं इस विधानसभा, चाहे जेएमएम की हो चाहे बीजेपी की। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण वहाँ बात है और हम लोग इन बातों को देंगे। हम लोग कोयला मंत्री से भी सर्वेक्षण को देंगे, जो डिमांड है उसको हम रखेंगे, लेकिन मुख्य सवाल झारखंड की है और झारखंड की जनता के समर्थन और संघर्ष के लिए आधार पर ये फैसला